Yes, sir, you're audible. Okay, fine. So यार बहुत ही कम बच्चे हैं यार, 8 ही बच्चे हैं। आज कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी थोड़ी है, वो तो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोसेस चल रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं यार, अब काफ़ी टाइम निकल गया, ऑलरेडी 10 मिनट्स अप। सो okay, so last we were discussing about this strong ties and weak ties. तो इसमें I think कोई problem, if you have not gone through तो उसको gone through हो जाना। Basic concept is कि weak ties are created within the network and between the strong ties are created within the network, that is inside the network, and across the networks we have weak ties. And then we discuss about two and three lemmas based on this। जो expected question आपका रहेगा ना, वो इस तरीके का रहेगा कि आपको एक network given हो तो आपको बताना है कि भाई उसमें जैसे ये स्ट्रॉन्ग टाइज अगर मैं मेंशन करूं तो आपका ये इन दोनों के बीच में कैसा टाई बनना चाहिए, वीक टाई बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाई बनना चाहिए, कि जो भी है ना। तो इसमें मेनली ये था कि अगर दो वो एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में इन्वॉल्व है तो जो उससे आउटगोइंग एज होगी या जो नेटवर्क से बाहर जो भी एज जाएगी वो वीक टाई होगी, ठीक है। बाकी फिर इसका मैंने आपको रीड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। सो दिस यू कैन गो थ्रू, ये रफली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। तो इसको आप गो थ्रू होगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, इसका एक असाइनमेंट हमको लेना है, तो कैन आई डू, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, देखेंगे असाइनमेंट। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ये with the next lecture, sorry। Okay fine, so let's move to a very interesting concept, that is link analysis, and basically it talks of page rank। देखो अब यहाँ से अभी तक हमने जो सब्जेक्ट में पढ़ा है वो ये है कि नेटवर्क को हमने स्टडी किया है कि उसकी पैरामीटर्स क्या हैं और पैरामीटर्स की वैल्यू के बेसिस पे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं नेटवर्क के बारे में, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट, जो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, अब हमें उन नेटवर्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है कि कौन सी नोड्स या कौन से पर्टिकुलर एरियाज मेरे नेटवर्क के मेरे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। या नेटवर्क, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि नेटवर्क
इवोल्यूशन जो हो रहा है या नेटवर्क जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस बिटवीन द लिंक्स, है ना, या कुछ प्रॉपर्टी उस नेटवर्क की फॉलो हो रही है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पहला है हमारा लिंक एनालिसिस या पेज रैंक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेब एज अ ग्राफ, सो दैट वी ऑलरेडी हैव सीन दैट वी कैन लुक द वेब एज अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमने कि एक डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं हम, अनडायरेक्टेड ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन की। अगर एप्लीकेशन मेरी साइटेशन नेटवर्क की है जिसमें मेरे को केवल, या कनेक्टिविटी नेटवर्क की है कि जिससे मुझे केवल कनेक्शंस को ही शो करना है, तो ये कौन किसका फ्रेंड है टाइप, ठीक है, तो दैट कैन बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। और वो जो नेटवर्क होगा सोशल, जो भी आपका नेटवर्क बनेगा उसको हम एक अनडायरेक्टेड ग्राफ से सिमुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं इस नेटवर्क को ऐसा कर दूं कि हु फॉलोज हु, ठीक है, तो नेट फॉलोअर नेटवर्क है या फॉलोअरशिप नेटवर्क है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। देन strongly connected components कौन से हैं उसमें से, so all these properties are graph properties, and since we have the proper reasoning for that, कि कोई प्रॉपर्टी के क्या पैरामीटर्स होंगे तो उसके हिसाब से हम उसका डिसीजन या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वेब स्ट्रक्चर कैन वेरी वेल बी मैप्ड टू अ ग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है। Again, that nodes equivalent to web pages and edges equivalent to hyperlinks, okay. Some preliminary things that how we can create a how we can visualize a web as a graph, okay. So web as a directed graph, so let's say if these are the pages, these are the oval shaped nodes are the pages. Let's say University of X. What happened? Somebody replied to the comment. Which comment I haven't? So we cannot see your screen if your screen sharing. तो अभी इतनी देर से तुम लोग मैंने जब शेयर ही नहीं कर रखी थी तो तुम देख क्या रहे थे? चलो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। Now it's visible? दिख रहा है? Not yet. वैसे स्क्रीन पे कुछ था ही नहीं ज़्यादा, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं था ज़्यादा, अभी स्टार्ट होगा स्क्रीन पे। तो ये जो है इनको आप वेब पेजेस मान सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, वेब कैमरा से तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी भी वेबसाइट को या वेब को एक ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। तो ये एक सिनेरियो गिवन है कि लेट्स से दिस इज अ सेट ऑफ वेब पेजेस एंड दीज एजेस रिप्रेजेंट की कौन से पेज से किस पेज पे जा सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक स्टूडेंट पेज है मान लो, तो एक स्टूडेंट का खुद का पेज है या खुद का प्रोफाइल पेज है। फ्रॉम देयर इट कैन गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स। नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स हैज सम क्लासेस, फर्दर उसके अंदर नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क के अंदर क्लास ब्लॉग्स हैं, ठीक है। ब्लॉग से फिर ब्लॉग पोस्ट पे जा सकते हो आप किसी भी कंपनी के। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग, ठीक है। तो these represent the pages and the directions of the arrows can be understood as when we click on that page, so to which all pages we can jump, ठीक है। So fine. So now basically अब जो हमने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट और उसकी बात करी थी ना, उससे देखो ग्राफ के फॉर्म में हम किसी भी नेटवर्क को क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्राफ थ्योरी इन इटसेल्फ इज अ डोमेन, ठीक है। वो एक मैथमेटिकल डोमेन है और ग्राफ पे अगर हम किसी भी नेटवर्क को अगर मैप कर पाए तो फिर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की, ग्राफ थ्योरी की कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेसिस पे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं नेटवर्क का, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी नेटवर्क को एक ग्राफ के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें, ओके। नाउ दिस इज
let's say this is a scenario or a graphical structure. इसमें we have two things, the in component and the out component over a vertex V or a node V, ठीक है. So in V जो set है वो हम ऐसे define करते हैं कि W is a node such that W can reach V, ठीक है. in मतलब किसी node पे आना, let's say A, इसका in set क्या क्या होगा कि E से एक edge A पे आ रही है, C से एक edge A पे आ रही है, ठीक है. तो this is the in set of A, ठीक है. और these are the direct connections. अगर हम indirect connections को भी अगर एग्जांपल में लें तो हम B से भी A पे आ सकते हैं, BC, B2C and C2A, ठीक है. and then we can come from G as well, G2C and C2A, ठीक है. we can come from C as well, that is C2A, that is direct. तो जो inset total बना इसका वो हो गया A, B, C, E, G, in which the node is itself, ठीक है. Similarly, out A is defined as that we can reach W, ठीक है. अगर हमें किसी नोड का आउटसेट निकालना है तो हम उसके आउट एजेस को देखेंगे. तो अगर हम A की बात करें तो A से we can go to B, we can go to C, ठीक है. A to B, B to C, we can go to F, A to B, B to F, and further we can go to D as well. So this is the outset of A, ठीक है. तो ये इनसेट है, ये आउटसेट है, ठीक है. अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन है शायद इसके अंदर, इसका अगर हम इंटरसेक्शन करें, शायद ये आगे है पॉइंट आई थिंक. तो आप क्या देखोगे कि ABC इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस इन आउट ऑफ A, ठीक है. इनसेट और आउटसेट का जो इंटरसेक्शन है वो ABC है. और अगर आप ABC को ध्यान से देखो तो हियर वी हैव पाथ फ्रॉम एवरी नोड टू एवरी अदर नोड. A से हम B पे भी जा सकते हैं, B से C पे भी जा सकते हैं, C से भी A पे जा सकते हैं, C से B पे भी जा सकते हैं, एंड सो ऑन. सो देयर इज पाथ, देयर इज अ साइकिल, सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ अ साइकिल, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि हर एक नोड से हर एक नोड पे पहुंचा जा सकता है. So this means this is a very strongly connected region of the graph, a strongly connected component, ठीक है. तो यही डेफिनेशन है इसकी. Two types of directed graphs, strongly connected and directed acyclic graph. Strongly connected graph, any node can reach any node via directed path. हाँ, अब इसमें जो strongly connected में जो वो तो था connected, उसको strongly नहीं बोलेंगे, उसको connected region of the graph बोलेंगे. Strongly connected में we need to ensure that there is a direct connection from a particular node, ठीक है. there is a direct connection from a particular node. तो अगर inset और outset of A को देखोगे तो it will be similar कि A से B पे भी there is a direct edge, A से C पे भी there is a direct edge, A से D पे भी there is a direct edge, and A to E it's not a direct edge but there is a path. So via directed path. Okay, sorry, I misinterpreted the statement that it says through a directed path, not direct path, through a directed path. So that's why E is also included in this, ठीक है. मेरे इसमें जो स्टेटमेंट लिखा था वो ये है कि डायरेक्टेड पाथ के थ्रू, मतलब जो एरोस की डायरेक्शन है उसके थ्रू हम किसी भी नोड से किसी भी नोड तक पहुंच सकते हैं. तो इन दैट केस ABC इज अ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट. इस वाले केस में भी ABC जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट रहेगा, ठीक है. नाउ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ जो होता है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा DAG, आपके डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स या डेटा स्ट्रक्चर्स में, कि इफ यू कैन रीच वी देन वी कैन नॉट रीच यू. मतलब these are the kind of graphs in which there is a precedence, के मतलब एक टास्क होने के बाद ही दूसरा टास्क हो सकता है. तो जैसे E है, E से A पे जा सकते हैं और B पे जा सकते हैं, पर उल्टा नहीं आ सकते. तो पहले E पर पहुंचना पड़ेगा, देन वी कैन कम टू A एंड टू B, ठीक है. तो इस तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं जिसमें U से V तो पाथ है पर V से U कोई पाथ नहीं है, ठीक है. These kind of graphs are called your directed acyclic graphs, that is DAG, ठीक है.
तो द थिंग इज, जो लास्ट स्टेटमेंट है कि एनी डायरेक्टेड ग्राफ कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज टू टाइप्स। अब द थिंग इज कि कोई वेब जो है वो एक बिग स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है या फिर डैग है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी भी नेटवर्क में हर एक नोड से हर एक नोड तक पहुंचने का रास्ता हो। अगर ऐसा होता तो हमारा जो स्मॉल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट है वो ट्रू होता, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी कुछ चीज होती तो वो स्मॉल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट ट्रू होता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ को आइडेंटिफाई करने की कि वो कौन सा है, ठीक है। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट SCC जिसको हम बोलते हैं, इज अ सेट ऑफ नोड्स S so that every pair of nodes in S can reach other and there is no larger set containing S with this property, ठीक है। मतलब पहली चीज तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो और उस सेट से बड़ा कोई सेट ना हो, ठीक है। तो अब जैसे इस ग्राफ के लिए अगर आप देखो तो these are the possibilities for strongly connected component। तो ABCG एक सेट हो गया, एक D सेट हो गया, एक E सेट हो गया और एक F सेट हो गया। तो DEF तो नहीं हो सकते क्योंकि स्ट्रांगली कनेक्टेड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ABCG को भी कैन कंसीडर, तो A से B जाने का पाथ है, A से C जाने का पाथ है, A to B B to C, A से G जाने का भी पाथ है, A to B A to G B to G, या फिर A to B B to C C to नहीं, A to B B to G ही है, ठीक है। एंड सिमिलरली आप बाकी सारे नोड्स के लिए भी टेस्ट कर सकते हो कि C से A भी पाथ है, C से B भी पाथ है, C से G भी पाथ है। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माय ग्राफ इज द स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट और SCC, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि आप इन निकाल लो, आउट निकाल लो एंड, ठीक है, इधर आएगा आपका, ठीक है। Now the statement about this strongly connected components are every directed graph is a DAG on its SCCs, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से मुझे क्या, इसमें दो चीजें निकल के हैं कि एक तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है ग्राफ का, दूसरा कुछ डैग है, ठीक है। डैग कैसे, जैसे E को कंसीडर करो, E से A रास्ता है लेकिन A से E कोई रास्ता नहीं है, E से B रास्ता है बट B से E कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली E कैन रीच टू एवरी अदर नोड इन द ग्राफ बट E इज नॉट रीचेबल बाय एनी ऑफ द नोड्स इन द ग्राफ, ठीक है। E को हम डैग या डैग सेट में क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि E से हर नोड जो है वो रीचेबल है बट E तक कोई रीचेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली D तक आने के लिए तो सब नोड से रास्ता है आई सपोज, ठीक है। F से नहीं होगा, नहीं F से भी है, ठीक है, बट D पे कोई रास्ता नहीं है, D से उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एंड सिमिलर इज द केस विद F कि F तक आने के लिए रास्ता है पर F से नहीं है। तो आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने चाहिए हमारी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के लिए कि इफ यू कैन रीच V देन V कैन नॉट रीच यू, एंड इफ V कैन रीच यू, यू कैन नॉट रीच V, ठीक है। आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी सैटिस्फाइड। तो इससे ये निकल के आया कि एवरी डायरेक्टेड ग्राफ इज अ डैग ऑन इट्स SCCs, मतलब हर एक जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ही है उसके स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे, ठीक है, उसके स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखो तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट रीजन क्या आ रहा है, ABCG। तो इसको अगर मैं एक मान लूं तो बाकी जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। सो दिस इज अ डैग ओनली, दिस इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ओनली, कि इसको आप इसके ट्री के फॉर्म में मान सकते हो कि E रूट है तो सबसे पहले E प्रोसेस होना चाहिए या E पे आएंगे, E से हम फिर इधर आ सकते हैं और फिर बाकी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी बता सकते हो क्या इस प्रॉपर्टी की? कुछ भी ऊटपटांग, इसका कोई सेट आंसर तो है नहीं, मतलब एक कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी।
कुछ भी नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, मैं ग्राफ में ऐसे सारे ये कंसाइज कर दूं वीकली, ये क्या बोलते हैं आपके स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और फिर एक ग्राफ डिजाइन करूं, तो मतलब अगर मुझे इंफॉर्मेशन, अब मतलब इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं इस ग्रुप में इस ए पे इंफॉर्मेशन लाके छोड़ दूं, बाकी की मुझे परवाह ही नहीं है, तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? ये सी ए बी सी जी तक तो अपने आप ही पहुंचा देगा इंफॉर्मेशन, नहीं? अरे भाई, इस ग्राफ में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इस ग्राफ में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना ज़्यादा आसान किसके अंदर है? इसी में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, यहाँ पे ई पे सीड कर दो, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा, बाकी सारे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन फैल जाएगी। ठीक है, इसमें और एफर्ट कम है ना, ये इससे बहुत इजीली विजुअलाइज हो रहा है कि अगर हम ई पे छोड़ दें इंफॉर्मेशन तो इट कैन फ्लोट, हो तो यहाँ पे भी जाएगी, बट यहाँ विजुअलाइज करना ना आसान नहीं है। सो इसको अगर हम ऐसे विजुअलाइज करें तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ द वेब, तो इसको हम जो हमने अभी जो थ्योरी इस्टेब्लिश करी है, ठीक है, तो ये जो ब्रॉडर का पेपर है अक्टूबर 99 का, इसने इस थ्योरी को यूज करके ये डिफाइन किया कि जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा वेब स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर का टैग है, या स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे टैग है, ये हमारे जो नेटवर्क है उसको बो टाई स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है। बो टाई स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है, बो टाई जो इन्होंने पेन रखी है ना इसमें, इस बो टाई को, इस इट्स कॉल्ड अ बो टाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस क्या बोलते हैं पर्टिकुलर पेपर में इन्होंने प्रूफ किया है एक्सपेरिमेंटली भी एंड थ्योरेटिकली भी। ठीक है, इफ यू आर विलिंग देन यू कैन रेफर टू दिस पेपर। तो अब इसमें कंप्यूटेशनल इशू जो आता है वो ये है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे फाइंड करें, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो यही था कि आउट बी और इन बी का आप इंटरसेक्शन ले लो, यू विल बी एबल टू फाइंड द एससीसी। वंस यू कैन फाइंड द एससीसी, इट्स इजी फॉर अस टू विजुअलाइज इज इट एज अ बो टाई स्ट्रक्चर। इसमें हमको ये पता चल जाएगा कि बो क्या है और टाई क्या है। तो ये जो एससीसी बनता है बीच में, ये बो है, और जो इधर उधर उसके चीज जो डैग, जिनको हम डैग का पार्ट बोल रहे हैं, जो इधर उधर की नोड्स हैं, वो हमारा टाई बनता है दोनों तरफ का। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो एक आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि हमारा एससीसी एक ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, ये बो टाई स्ट्रक्चर ही क्यों बनेगा, दो बो भी तो हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट इस स्लाइड में जस्टिफाइड ऐसे किया गया कि लेट अस सपोज कि हमने हमारे एक से ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में हमारे एक से ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है इट जस्ट टेक वन पेज फ्रॉम वन एससीसी टू लिंक टू दी अदर एससीसी। ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई नोड तो उस एक एससीसी से एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट से दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट में होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है, तो वहां से एक, जैसे उन्होंने दिखाया कि एक जाइंट SCC1 इधर है और एक जाइंट SCC2 इधर है। जाइंट इसलिए क्योंकि वो बड़ा पोर्शन होता है ग्राफ का। ठीक है, तो जाइंट SCC1 इधर है और एक जाइंट SCC2 उधर है, तो एक लिंक इधर हो सकता है या लिंक उधर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, if two SCCs have millions of pages, the likelihood of this not happening is very very small. ठीक है, Sir, what is referred here to as pages? what happened, मतलब थोड़ा वापस बोलना। Sir, यहाँ पे when they are saying like take one page from one SSC, what do you mean by that one page? Are they बेटा talking देखो, about a link? अभी SCC क्या है, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये पेजेस ही तो हैं। ठीक है, ये सब पेजेस ही तो हैं और ये इनके हाइपरलिंक्स हैं। ठीक है, तो SCC का मतलब ये हो गया ना कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पेजेस हो गए। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक ही
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बनाया गया, जाइंट एसएससी हम बोल रहे हैं। जाइंट इसलिए क्योंकि ये देखो मेजर चंक तुम्हारा पिक कर रहा है, ये जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि लेट अस सपोज कि हम एक से ज्यादा एससीसी कंसीडर करते हैं, कि मैं बोलता हूं कि मेरे एक से ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बन रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। तो एक से ज्यादा बनेगा तो इसके पीछे ही मान लो अगर एक और बनता है तो यहां से यहां जाने के लिए मान लो इधर और एक बन जाता है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। लेट अस सपोज कि यहाँ पे भी ये भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ है मान लो, ये भी मैं कह रहा हूँ कि एससीसी है, ठीक है। तो यहां से देखो यहां तक पहुंचने में एक ही तो लिंक लगा, कि यहां से यहां तक पहुंचने में एक ही लिंक तो लगा, चाहे यहां से यहां या फिर हो सकता है कि यहां से यहां कनेक्टेड हो या यहां से यहां कनेक्टेड हो, कुछ भी हो। तो एक ही लिंक में हम यहां से वहां पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट यही एंड अप कर दिया। So what did it want to say? कि if two SCCs have millions of pages, the likelihood of this not happening is very very small. Two strongly connected components, millions of pages. Let's say this has some millions of pages and this have some million of pages. तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये एक ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये एक ही नहीं हो जाएगा, कि अगर एक ही लिंक में मैं यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ और एक ही लिंक में यहाँ से यहाँ जा पा रहा हूँ तो ये एक ही नहीं हो जाएगा, ये दो जॉइंट कंपोनेंट्स थोड़ी बनेंगे फिर, ठीक है। जॉइंट कंपोनेंट कब, क्योंकि ये भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में हम क्या कह रहे हैं कि इसकी हर एक नोड हर एक पे रीचेबल है, ठीक है। और ये भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, हम इसके लिए भी यही कह रहे हैं कि हर एक नोड रीचेबल है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आ सकता है तो ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये भी तो एक अपने आप में पूरा एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। बाकी तो वो स्ट्रांगली अंदर तो है ही, तो यहाँ की भी हर नोड वहां पहुंच सकती है और यहाँ की भी हर नोड वहां पहुंच सकती है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। समझ में आ रही है ना बात ये, ठीक है। यस सर। तो ये इन्होंने आर्ग्यूमेंट एब्रप्टली यहाँ एंड कर दिया है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि मतलब या फिर एक डायग्राम बना के आप समझ सकते हो कि भाई अगर यहाँ पे भी कुछ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के टाइप का कुछ ये है, ये दो एससीसीज है मान लो, है ना, और ये भी है, ठीक है, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज only one link from here to here and one from here to here, so this in itself is a SCC, complete एक single SCC हुआ। So that's why we are successfully able to verify this argument that there can be only one SCC, one big giant SCC, two big SCCs are not possible, ठीक है। Okay, so let's wind up here only. अपन कल देखते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं परसों, परसों कंटिन्यू करेंगे। Then we will come to this famous Google PageRank algorithm, ठीक है। PageRank algorithm जो Google की है उसको डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सर अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्राई उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, इजी है। एंड न्यूमेरिकल विल बी देयर, मतलब ये पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल हो आपके पेपर में, फर्स्ट क्विज में तो होगा ही, पेपर में भी हो सकता है, ठीक है। तो
ठीक है, अटेंडेंस मैं डाउनलोड कर लूँगा, है ना, तो फ्रॉम देयर आई विल टेक अप। फाइन, अगर कोई इश्यूज हो तो यू कैन स्टे, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द क्लास। Fine. Okay, fine. So we can end up the class here only. Okay. Thank you so much all.